औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। आज हम जो है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखें जी, क्लास सेकंड ईयर लीनियर चैप्टर 5 से हम स्टार्ट करेंगे जी। तो चैप्टर 5 आसान है, यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखें जी, चैप्टर 5 क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। अब देखिए, इनइक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी होती है बराबरी का साइन, इनइक्वालिटी ना बराबरी का साइन। तो ना बराबरी यानी कि इनइक्वालिटी के चार साइन होते हैं जी आपके पास। एक तो हो गया लेसर हो जाएगा, यानी कि जिधर ये एक होना होता है वो आपका लेसर, जिधर दो होते हैं वो ग्रेटर। तो ये सूरत हाल भी हो सकती है, ये सूरत हाल भी। इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं, लेसर आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल। ये चार जो है ये आपके पास इनइक्वालिटी के साइन हैं। अब आ जाता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होंगी। अब लीनियर का मतलब क्या है जी? जिस इनइक्वालिटी में आपकी जो वेरिएबल की डिग्री 1 हो जाएगी वो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी बन जाएगी। अब देखिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ सॉरी, इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का आएगा। फ़र्ज़ किया मैं ये साइन लगा देता हूँ। इन चारों में से कोई साइन भी आपके पास आ सकता है। तो देखें यहाँ पे एक तो इनइक्वालिटी ये बन चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने इनइक्वालिटी का साइन यूज़ कर दिया। भैया इसको इक्वालिटी हम नहीं कह सकते, ये इनइक्वालिटी इसको कहेंगे क्योंकि साइन यूज़ हो चुका है। उसके बाद लीनियर देखें जी ज़रा। लीनियर आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। लीनियर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें आपके पास वेरिएबल की डिग्री 1 हो जाए। तो देखिए, एक्स की डिग्री भी 1 है और वाई की डिग्री भी 1 है। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये आपके पास दो वेरिएबल में लीनियर है, यानी कि दो वेरिएबल आपके पास यूज़ हो रहे हैं, एक्स और वाई। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लीनियर इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। तो ये चार साइन है जी मेन इसके आपके पास। ये तो हो गई जी लीनियर इनइक्वालिटीज़। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो ग्राफ्स वगैरह हमने इनके ड्रास करने हैं। तो उसके बाद देखें जी एक और चीज़, एक्सरसाइज 5.1 जो है वो स्टार्ट करने से पहले, अगर ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है। अब देखिए यहाँ पर एक ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो वर्टिकल लाइन हमने लगाई है इसके जो राइट साइड पे है, वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे इतना हिस्सा सारा ये आपका कहलाएगा राइट हाफ प्लेन। ये आपका क्या कहलाएगा जी? राइट हाफ प्लेन। उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट पे ये वाला इतना हिस्सा सारा ये आपका कहलाएगा जी लेफ्ट हाफ प्लेन। अच्छा जी, अब ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके जो ऊपर है इतना हिस्सा ये वाले इस लाइन से ऊपर सारा ये आपका कहलाएगा अपर हाफ प्लेन। उसके बाद ये जो आपका वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके जो नीचे वाला इतना हिस्सा है ये सारा आपके पास क्या कहलाएगा जी? ये आपके पास कहलाएगा लोअर हाफ प्लेन। इनकी कंडीशंस कैसे बनेंगी? कंडीशन ऐसे बनेगी जी, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि x यहाँ पे पॉजिटिव है। तो x यहाँ पे पॉजिटिव देखें किधर है, तो x इधर ही पॉजिटिव होता, यानी कि वर्टिकल लाइन के राइट पे ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा जी? राइट हाफ प्लेन। अगर ये कंडीशन है इसका मतलब क्या होगा जी? राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपके पास मेन आपके पास यही दो कंडीशंस यूज़ होंगी जी, ये यूज़ होगी और इसके बाद जो आपके पास अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन वगैरह है वो चीज़ें यूज़ होगी। अगर ये ऐसे आ जाता है मसलन एक्स लेसर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स जो है वो 0 से आपके पास क्या है जी? छोटा है, यानी कि नेगेटिव है। तो देखें एक्स नेगेटिव किधर होता है? इस लाइन के इधर ही एक्स नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पर ये हिस्सा आपका क्या बनता है सारा? लेफ्ट हाफ प्लेन, सॉरी लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। अच्छा जी, उसके बाद देखें ये जो हमने ये कंडीशंस होगी ये राइट हाफ प्लेन की, जो कि लेफ्ट हाफ प्लेन की। अच्छा, अगर आ जाए y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो गौर कीजिए y ग्रेटर को 0 का मतलब है y आपके पास पॉजिटिव है। तो देखिए y पॉजिटिव कहाँ पे है? y यहाँ पे पॉजिटिव होता है राइट पे, इधर नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव, यानी कि इस लाइन के ऊपर सारा हिस्सा ये आपका क्या है जी? पॉजिटिव है, यानी कि ये अपर हिस्सा बनता है। तो इसको कहते हैं अपर हाफ प्लेन। ये आपका क्या बनेगा जी? अपर हाफ प्लेन।
ठीक होगी। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या बनेगा आपके पास अपर हाफ प्लेन। ये याद रखना है, ये एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अगर आ जाए आपके पास ये कंडीशन है जी, इसका मतलब वाई नेगेटिव है, ज़ीरो या नेगेटिव। तो वाई नेगेटिव देखिए कहाँ पे है, वाई यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है नीचे, तो ये लोअर हिस्सा बनता है, इस सारे हिस्से को कहेंगे लोअर हाफ प्लेन। ये आपके पास बनेगा जी लोअर हाफ प्लेन। ये 4 कंडीशंस आप लोगों ने याद रखनी है जी, और जो इनके नीचे लिखा हुआ है यहाँ से हमें पता चल जाए। अच्छा, उसके बाद एक कंडीशन आपके पास आएगी जिसमें ये दोनों आ जाएं, x ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, y ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या होगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि देखें x भी ज़ीरो से बड़ा है, y भी ज़ीरो से बड़ा है, तो देखिए दोनों किस में पॉजिटिव होते हैं, यानी कि x भी यहाँ पे पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, इधर x होता है पॉजिटिव, इधर y होता है पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि अगर ये कंडीशन बनती है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। क्या आएगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लीजिए, ये थोड़ा सा स्केच था, मैंने आपको चैप्टर 5 का स्टार्ट करने से पहले आपको स्केच दे दिया। अब हम इंशाल्लाह 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने जिस तरह मैंने आपको प्रोसीजर बताना है जी, तो आपने प्रोसीजर को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यही जो प्रोसीजर है पूरे चैप्टर के अंदर, 3 एक्सरसाइज हैं चैप्टर 5 की, पूरे चैप्टर के अंदर यही प्रोसीजर आपका चलेगा। आसान प्रोसीजर लिख कर दूंगा, समझा भी देता हूँ आपको सारा, ठीक हो गया जी। तो प्रोसीजर आपने याद रखना है, हर क्वेश्चन के अंदर, हर एक्सरसाइज के अंदर यही प्रोसीजर आपका इस्तेमाल होगा। तो आइए हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी आगे जी 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है जी। तो बहुत आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने ये फर्स्ट पे ये स्टार्ट आपको करवाया। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले देखें, ये क्वेश्चन दिया उसने 2x + y लेसर इक्वल टू 6। तो सबसे आपने पहले क्या लिखना है जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन इज। एसोसिएटेड इक्वेशन में आपने क्या करना है जी, आपने ये इनइक्वालिटी का साइन ख़त्म कर देना है और इक्वालिटी का साइन डाल देना है। 2x + y = 6। लें जी, एसोसिएटेड इक्वेशन हासिल हो चुकी है। क्या करना है जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, इनइक्वालिटी का साइन ये ख़त्म कर देंगे, इक्वालिटी का साइन इसमें हम लगा देंगे। उसके बाद आपने लिखना है व्हेन x = 0, व्हेन x = 0, यानी कि जब आप x में x 0 पुट करेंगे, इसी में आपने पुट करना है। बेशक ये आप इसको नेम दे लें, कोई मसला नहीं है, तो इसी को इस्तेमाल करेंगे। व्हेन x = 0 देन y, तो y कितना आएगा। अब देखिए, आपने x = 0, x इसमें 0 पुट कर दें, बेशक ये आप रफ में अमल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x 0 पुट करें, जब मैंने यहाँ पे x 0 पुट किया, ये सारा 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है द पॉइंट इज, द पॉइंट इज। अब देखिए आपके पास पॉइंट क्या बनेगा, आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, पहले x का लिखते हैं फिर y का। x तो आपने 0 पुट किया था, y कितना आ गया, 6। ले जी, पॉइंट आपके पास हासिल हो चुका है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लिखना है व्हेन y = 0। अब y को 0 कर लेना है, पहले x को 0 करना है, फिर y को, देन x कितना आएगा जी। अब देखिए y की जगह 0 पुट करें, जब 0 पुट हो गया, ये आपके पास बनेगा 2x प्लस, यानी कि 2x = 6 बनेगा, 2x = 6 बनेगा। आपने तो x की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से आप निकालेंगे, तो कितना आ गया जी, 3 आ गया। तो x कितना आ गया, 3 आ गया। द पॉइंट इज, पॉइंट क्या बन गया आप लोगों के पास, द पॉइंट इज। हमेशा बात याद रखना है, पहले x का लिखना है, फिर x का 3 आया, तो y आप लोगों ने 0 रखा था। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, यानी कि इन पॉइंट्स में हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ड्रा अ सॉलिड लाइन
ड्रा a solid line through these points, यानी कि इन पॉइंट्स में हमने एक सॉलिड लाइन ड्रा करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है इतने, ये प्रोसीजर लिख लिया जी। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, टेकिंग 0 0 यानी कि x भी 0 y भी 0, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। वो आपने फर्स्ट में, इसको बेशक फर्स्ट का नेम दे लें, इन 1, इनके 1 में आप लोगों ने 0 0 को एज आ टेस्ट पॉइंट लिया। अच्छा, इसका मकसद क्या है टेस्ट पॉइंट का? यहाँ से हमें पता चलेगा कि ग्राफ हमने टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करना है या अवे फ्रॉम दी ओरिजिन शेड करना है। तो देखें ज़रा, अगर इसको मैं इसमें पुट करूँगा, ये x की जगह 0, y की जगह भी 0 0 पुट करूँगा, अगर इसमें पुट करने के बाद आपका आंसर ट्रू बनता है तो फिर आपका ग्राफ ड्रा होगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अगर कंडीशन फॉल हो जाती है फिर आपका ग्राफ जो है वो ड्रा होगा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो आइए देखते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 0 0 हैं आपने फर्स्ट इसमें पुट कर देने। तो गौर करना ज़रा, जब x की जगह पुट किया सारा 0 हो गया, प्लस इसमें पुट किया 0 हो गया, लेसर इक्वल टू 6, सारा 0 हो गया, लेसर इक्वल टू 6। अब मुझे बताएं, वो कह रहा है कि 0 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। तो इसमें आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, या का ऑप्शन होता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन ट्रू हो रहा है? यानी कि 0 6 से छोटा है, वाकई छोटा, ट्रू हो गया, विच इज़ ट्रू। तो आप यहाँ पर लिखेंगे विच इज़ ट्रू, इसी के नीचे आप लिखेंगे विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। यानी कि अब ये आप लोगों का ट्रू हो चुका है। तो अब आपका ग्राफ किधर ड्रा होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। नीचे आप लिखेंगे द ग्राफ इज शेडेड, द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ले जी, इतना ही हम लोगों ने निकाल लिया, टेस्ट पॉइंट का भी हमें पता चल गया। तो यही जो प्रोसीजर है पूरे चैप्टर में, ये प्रोसीजर चलेगा जितना यहाँ तक प्रोसीजर लिख दिया। अब ग्राफ ही ड्रा करना है तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो एक और बात, आप लोगों ने ग्राफ जब वो हाथ से ड्रा नहीं करना, स्केल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसलिए मैं भी स्केल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी आदत हो जाए। तो आपने क्या करना है जी, एक्स वाई प्लेन बना लेना है। ये देखें, ये मैं इधर एक्स वाई प्लेन बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन बन चुका है जी। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने देखना है जी, ये आपके पास देखें पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। आप लोगों ने यहाँ से देख लेने जी पॉइंट मैक्सिमम कितने आपके पास। देखें 6 तक मैक्सिमम है, तो आपने 6 तक मैक्सिमम पॉइंट लगा लेने हैं, हर तरफ लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 हर तरफ लगा लें। और दूसरी बात, जितना फासला आपने इनके दरमियान रखा है इतना इधर, इतने हर तरफ उतना फासला है। ये आप पर डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने इतना ही रखना है, आप इतना फासला भी रख सकते हैं 2 पॉइंट के दरमियान, इतना भी, जितना भी, लेकिन एक दफ़ा जितना रख लिया चारों तरफ उतना ही रखना है। फिर ग्राफ आपका सही ड्रा होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाए जी ज़रा, यहाँ पर देखिए x तो हो गया 0, ये x का पॉइंट है, ये y का। x हो गया 0, y है पॉजिटिव 6, तो पॉजिटिव y किधर होता है? इधर। तो 6 किधर है आपके पास? यहाँ से गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है आप लोगों ने। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आ जाए, x है आपके पास 3, y 0, y तो 0 हो चुका है, x है 3 तो पॉजिटिव का 3 है, तो पॉजिटिव 3x इधर होता है। 1 2 3 यहाँ से गिनकर आप लोगों ने यहाँ तक उसको हाईलाइट कर लेना। जब हाईलाइट कर लिया तो 2 पॉइंट, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, आपने यहाँ पर इसको मिला देना है दोनों पॉइंट्स को। तो दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है जी, मिला देना है आपस में। तो इसको हम मिला देते हैं जी।
ये देखें जी, 2 पॉइंट्स को मैंने अब क्या किया, आपस में मिला दिया। अच्छा जी, अब आ जाएँ द ग्राफ इज़ शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। ग्राफ शेड करना है, ये आपका ओरिजिन है जी, ये आपका ओरिजिन है, यानी कि जहाँ से जिसको चौक कहते हैं, चौक कह लें जी, चारों रास्ते जा रहे हैं, तो ये ओरिजिन है। अब अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, ग्राफ हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि इस तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना है। अगर फॉल होता तो हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन ड्रा कर देना था। अब क्या हुआ, हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि यहाँ से हमने ग्राफ ऐसे शेड कर देना है जी। लें जी, तो आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस ऐसे ही आपका ग्राफ ड्रा हो गया। तो देख लें जी, ये जो क्वेश्चन सारा सॉल्व हो चुका है, तो जितने भी पार्ट हमने इसके सॉल्व करने हैं क्वेश्चन के 1 के, तो इसी तरीके से होंगे जी, आपके सारे पार्ट इसी तरीके से होंगे। तो प्रोसीजर यही चलेगा हर क्वेश्चन में, हर आपके एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में ये प्रोसीजर चलेगा। ये प्रोसीजर मैंने आपको लिख कर दे दिया, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। पार्ट नंबर हमारा सेकंड आ गया जी, 3x + 7y > 21। अच्छा जी, मैंने तो प्रोसीजर एक दफ़ा लिख लिया है, तो उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता जाऊंगा, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से चेंज करता जाऊंगा। तो आप लोगों ने जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रोसीजर लिख कर दे दिया है ना, तो हर क्वेश्चन में आपने प्रोसीजर शुरू से ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना जी। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड आ गया थी, x + 7y = 21। उस सबसे पहले क्या करना है, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन में आपने क्या करना है, इक्वालिटी का साइन ख़त्म करके इक्वालिटी का साइन लगा देना है। तो ये आपके पास क्या बन गया जी, एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। व्हेन x = 0, आपने पहले इसमें x 0 पुट करना है। देखिए x 0 पुट हो गया। अब देखें y की वैल्यू निकालनी, 7 को इधर डिवाइड करें तो कितना बनेगा, 7 को 3 बनेगा, आंसर आएगा, तो y 3 आ गया। पॉइंट कितना बन गया आपके पास, x तो आपने 0 पुट किया और y कितना आ गया, 3, पॉइंट बन गया। व्हेन y = 0, अब y 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, आपके पास 3x = 21 बचेगा, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को डिवाइड करेंगे, तो 3 को 21 पे डिवाइड करें, 7 आंसर आएगा। लीजिए, यहाँ पर भी आपके पास पॉइंट बन गया। तो क्या पॉइंट बन गया आपके पास, पहले आपने ये गलती ना कर लेना, ये x का पहले लिखना है, y का बाद में लिखना है। उसके बाद उसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है, ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, ठीक है जी। फिर इसी तरह यही लिखना है, टेकिंग 0 0 एस टेस्ट पॉइंट इन 1, इसको आप बेशक 1 कर लें, ये भी क्वेश्चन आपका है। 1 नहीं कहना, कोई और नेम दे लें। तो यहाँ पर पुट करें जी 0 0, यहाँ पर देखिए सारा 0 हो जाएगा, प्लस इस इधर में 0 पुट करूँ, ये हमेशा 0 ही होंगे, टेंशन नहीं लेनी। और ये सारा 0। अच्छा, यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि 0 या तो 21 के इक्वल है या 21 से 0 बड़ा है। क्या मुझे बताएं, 0 21 से बड़ा है? नहीं जी, छोटा है। तो कंडीशन हमारी फॉल हो चुकी है। यहाँ पे उस वो कह रहा है कि 0 21 से बड़ा है, नहीं जी, वो गलत कह रहा है, यानी कि विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स। अब जब फॉल्स कंडीशन हो जाएगी तो आप लोगों ने ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे द ग्राफ इज शेडेड, the graph is shaded away from the origin, away from the origin। तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं जी। अब हम स्केल का इस्तेमाल करना है जी, आप लोगों ने, बार बार बता रहा हूँ, हाथ से नहीं लगानी लाइनें। ये एक्स वाई प्लेन बन रहा है जी हमारे पास, तो ले जी। अच्छा जी, अब देखें इन 2 पॉइंट्स में मैक्सिमम देख लें कितना, 7 तक मैक्सिमम आ रहा है, तो 7 तक आप पॉइंट लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y। आ जाए जी यहाँ पे, ये आपका x है, ये आपका y। x तो 0 हो चुका है, y है 3 और पॉजिटिव 3 है, तो पॉजिटिव 3, पॉजिटिव y इधर होता है, तो y की वैल्यू 3, 1 2 3, यहाँ पर आपने इसको हाईलाइट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका x है, ये आपका y। अब y तो 0 हो चुका है, x है 7 और पॉजिटिव का 7 है, तो पॉजिटिव x देखेंगे इधर इधर होता है, तो 7 कहाँ पे है, ये एंड वाला ही है, तो यहाँ पर। अब लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। लेकिन यहाँ पर इनको हम आपस में
मिलाने लगे हैं पॉइंट्स को। लें जी, हमने इनको क्या किया, आपस में मिला दिया। अब ग्राफ किधर शेड करना है हम लोगों ने, हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो चूंकि ग्राफ इज शेडेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है जी, ये ओरिजिन यहाँ पर पड़ा है चौक आपका, तो अवे फ्रॉम द, अब इधर को नहीं, अवे परे जाना है, तो इधर को शेड कर देना है जी, क्योंकि कंडीशन फॉल है। बस ऐसे आप लोगों ने शेड कर देना है जी इसको। अब देखें दोनों क्वेश्चन में कोई आपके पास मेरे ख्याल में तो मुश्किल नहीं है, प्रोसीजर सेम चला, बाकी जो कंडीशंस आपको आ रही हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो लें जी, आपका ग्राफ जो है वो शेड हो चुका है। पार्ट नंबर हमारा आ गया थर्ड। तो क्वेश्चन ये है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 6। तो फिर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने चलना है, आपने सारा प्रोसीजर वैसे लिखते जाना है, ठीक है जी। तो देखें जी ज़रा, उसके बाद आपने वैसे इसको लिखना है, मेरे पास तो पहले लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आपने लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करना है जी, आपने इनक्वालिटी का साइन ख़त्म करके इक्वालिटी का साइन लगा देना है। स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद व्हेन x इक्वल टू 0, हाँ जी, जब x 0 पुट कर दिया यहाँ पे, x 0 हो गया, इसको बेशक आप रफ में से यूज़ कर ले, तो y की वैल्यू निकालिए, -2 को इधर डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, -3। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया जी, -3। तो पॉइंट कितना बनेगा, पहले x का लिखना है, फिर y का, y कितना है, -3। लो जी, सॉल्व हो गया। उसके बाद वन y इक्वल टू 0, अब y को आपने 0, जब इसको 0 पुट करेंगे सारा 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 6 बचेगा, तो आपने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को उधर डिवाइड करें 2, यानी कि जब y 0 के तो x कितना आ गया आपके पास, 2। पॉइंट कितना बन गया जी आपके पास, पहले आपने x का लिखना है, फिर y का। उसके बाद ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट, ये लिखना है, फिर लिखना है टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट इन 1, इसको बेशक आप 1 का नेम दे लें, a का दे लें, जो मर्जी दे लें। अच्छा, उसके बाद करें जी 0 माइनस, इधर पुट किया, ये भी 0, ये हमेशा 0 ही बनने हैं जी, तो इसको भी आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर देखें जी, ये सारा 0 हो गया। अब यहाँ पर भी देखें, वो कह रहा है कि 0 6 के इक्वल है, ये 6 से बड़ा है, 0 6 से बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गया, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स। द ग्राफ इज शेडेड, the graph is shaded away from the origin, क्योंकि कंडीशन फॉल हो चुकी है, away from the origin। ले जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, आप लोगों ने पैमाने का यूज़ करना है, स्केल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें जी, एक्स वाई प्लेन ही बनाना है जी आप लोगों ने, और कुछ नहीं करना। ये देखें, एक्स वाई प्लेन ही बनाने। तीसरा क्वेश्चन आ गया है, प्रोसीजर देख लें, कुछ भी नहीं आपके पास चेंज हुआ, बस क्वेश्चन चेंज हो रहा है ना। तो अब देखें जी, आपके पास पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। अब इनमें से मैक्सिमम पॉइंट देख लें। मैक्सिमम वैसे तो यहाँ पर 2 बनता है, लेकिन आपने माइनस को इग्नोर करके उसको देख लें, 3 बनता है, 3 तक लगा लें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए, x तो हो गया 0, y है -3। अब गौर करना, y है नेगेटिव का 3, तो नेगेटिव आपका इधर होता है, तो 3 पे चले जाएं, 1 2 3 लें जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया आपका। अच्छा जी, x हो गया आपका 2, तो y 0 है, x पॉजिटिव 2 है, तो पॉजिटिव 2 यहाँ पे बनता है। तो अब आपने क्या करना है, एक ये पॉइंट है, तो इनको आपने लाइन से मिला देना है। तो देखें जी, इनको आपने स्केल से ऐसे ज्वाइन करवा देना है। अब देखें शेड कैसे करना है। ओरिजिन आपका यहाँ पे पड़ा है, ओरिजिन भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, अब इधर को नहीं, ये तो ओरिजिन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लीजिए, आपका ग्राफ ड्रा हो चुका है। पार्ट नंबर हमारे पास आ गया जी फोर्थ, 5x माइनस 4 लेस इक्वल टू 20। सबसे पहले क्या करना है, द एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करना है जी, इनक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वालिटी का साइन लगा देना है।
लें जी, एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। व्हेन x इक्वल टू 0, इसमें आपने x 0 पुट करना है। जब x 0 पुट किया तो -4 इक्वल टू 20 बचेगा। आपने y की वैल्यू निकालनी है, देखिए देन y इक्वल टू, तो -4 पे डिवाइड करें इधर लाकर, तो -5 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास पॉइंट क्या बन गया जी, x 0 y -5। यहाँ पर व्हेन y इक्वल टू 0, y को 0 करेंगे तो 5 को उधर डिवाइड कर दें, 5x इक्वल टू 20 बचेगा, तो 5 को डिवाइड करने से 4 आएगा, x आपका 4 आ जाएगा, तो पॉइंट क्या आगे बनेगा 4 व 0। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, फिर लिखेंगे टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट इन 1, इसको 1 लिख लें, जो मर्जी लिख लें जी, आप लोग नाम चेंज करते जाना। लेकिन यहाँ पर 0 पुट करें, ये भी 0, इधर ये भी हमेशा 0 बनेगा, लेसर इक्वल टू 20, ये सारा 0 हो जाएगा। अब देखिए वो कह रहा है कि 0 20 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है जी, विच इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू हो चुकी है जी हमारी, विच इज़ ट्रू। द ग्राफ इज शेडेड, अब ग्राफ हम किधर को शेड करेंगे जी, द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं जी हम। एक्स वाई प्लेन, तो देखिए ज़रा मैक्सिमम पॉइंट 5 तक लगा लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। अब देखिए जी, x आपका 0 है, y है -5, तो नेगेटिव y किधर होता है नीचे, तो 5 तक जाना है, पॉइंट गिन लें 5 तक, ये 5 भी पड़ा है। उसके बाद y 0 है, x है 4 और पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव x इधर होता है, तो 4 तक गिन लें, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लें जी, इनको आप लोगों ने आपस में मिला देना है जी। तो ये आपने ये देखें ऐसे दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन करवा देना, ये ज्वाइन हो चुके। अब देखिए जी, ये आपका ओरिजिन पड़ा है, तो ग्राफ कंडीशन हमारी ट्रू है, ग्राफ हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा, इनकी इस तरफ शेड करेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन। लें जी, तो इस तरीके से आप लोगों ने ग्राफ अपना ड्रा कर देना है। लें जी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे देखें जी, हमारा क्वेश्चन जो है 5 पार्ट आ गया। अब देखिए इसमें आपका एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जस्ट एक्स वेरिएबल, वाई उसने नहीं दिया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर जस्ट या आप एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशंस 2x + 1 = 0। अब आपने यहाँ पर देखें when x = 0 y 0 वाला चक्कर ख़त्म हो गया, क्योंकि एक वेरिएबल है, तो यहीं से आप x की वैल्यू निकाल लें। 2x 1 को उधर शिफ्ट करें, -1, x = 2 पे डिवाइड कर दें, तो x = ये आपके पास -0.5 बनेगा, ठीक हो गया जी। अब आप लिखना है ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है, देख लें जी ज़रा। ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट, थ्रू दिस पॉइंट, अब दिस लिखेंगे क्योंकि एक ही है जी। अब आपने लिखना है टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी वही है, यानी कि यहाँ पर हमारा व्हेन x = 0 y = 0 वो दो ख़त्म हुए हैं सिंगल वेरिएबल में, बाकी सेम है। टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ग्राफ हमारा किधर शेड होगा, वे फ्रॉम द ओरिजिन और टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो टेकिंग 0 0, अब देखिए ये x का 0, आप कहेंगे जी सर y तो है नहीं, कोई नहीं, x 0 है तो x तो 0 पुट करें ना। जब x 0 पुट करेंगे, 0 + 1 > 0, 1 को 0 में ऐड किया, 1 > 0, तो देखिए 1 0 से बड़ा होता है, विच इज़ ट्रू। तो आपकी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, विच इज़ ट्रू।
विच इज ट्रू, द ग्राफ इज शेडेड, the graph is shaded towards the origin, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब ग्राफ ड्रा करना है जी। तो ये लाइन लगा ली हम लोगों ने और ये लाइन मेरे पास आ गई। अच्छा जी, x पॉजिटिव y नेगेटिव y। अब देखिए मेरे पास जस्ट x ही है जी और 0.5 है, तो मैक्सिमम आप बेशक 2 तक लगा लीजिए, 1 तक, 1 2। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आपका गलत नहीं होगा कि सर हम कितने पॉइंट तक, जितने मर्जी लगा सकते हैं, वो 5 तक लगा रहे हैं, 10 तक, जितने मर्जी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम उससे ज़्यादा हो, कम ना हो। मसलन अगर इधर मैक्सिमम पॉइंट 7 आ रहा था, 6 तक नहीं लगा सकते, उससे ज़्यादा लगा सकते हैं, मैक्सिमम 7 तक, क्योंकि आपने ड्रा भी तो करना है ना ग्राफ, उससे ज़्यादा लगा सकते, कम नहीं लगा सकते। वो गलत नहीं होगा अगर ज़्यादा लगा लेंगे आप, अगर कम लगाएंगे फिर तो वैसे गलत हो जाएगा। अब देखिए आपका x है नेगेटिव 0.5, तो x नेगेटिव इधर होता है, तो ये 0.5 यानी कि 1 का हाफ है, यानी कि 1 यहाँ पे तो हाफ यहाँ पे इधर बन जाएगा आपका। अब सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट यहाँ पर आपका बना, तो आपने इधर ऐसे ही लाइन ड्रा कर देनी है जी। यहाँ पर देखें सिंगल पॉइंट है, तो सिंगल पॉइंट में से आपने लाइन ड्रा कर देनी है। देखें सिंगल पॉइंट ये 1 था, यहाँ पर बना 0.5 यानी कि उसका हाफ, तो एक ही पॉइंट था, उसमें से मैंने लाइन गुजार दी, ऐसे ही लाइन गुजरेगी इसमें, ठीक है जी। तो अब कंडीशन हमारी ट्रू है, द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन आपका यहाँ पे पड़ा है जी, गौर करना, ओरिजिन यहाँ पे, तो इस तरफ ये शेड हो जाएगा। लें जी लाइन ये लगाई है आप लोगों ने, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन मेरे पास शेड हो चुका है। तो सिंगल वेरिएबल का आपने ऐसे ड्रा करना है। अच्छा देखें जी क्वेश्चन नंबर हमारा जो पार्ट 6 है, 3y-4 लेस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप गौर कीजिए, सिंगल वेरिएबल है, तो जो पिछला क्वेश्चन किया ये उस कैटेगरी का है। देखते हैं जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें जी आप पहले, 3y-4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सिंगल वेरिएबल, तो यहीं से y की वैल्यू निकालें, 4 उधर शिफ्ट करें, 3 पे डिवाइड करें, तो ये डिवाइड करने से 1.33 ये चलता जाएगा जी। तो ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, तो लगाएं जी 0, ये 0 -4 लेसर इक्वल टू 0, तो -4 लेसर इक्वल टू 0। अब वो कह रहे हैं -4 0 से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल -4 0 से छोटा ही होता है। अच्छा एक बात और याद रखें, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ये x और y है, तो y किधर गया, यानी कि ये y का पॉइंट y तो हमने पुट कर लिया, x किधर गया, x है ही नहीं, जब है ही नहीं तो पुट ही नहीं कर सकते, तो जो है वो हमने पुट कर लिया यहाँ पर, तो बाकी एज इट आएगा। अब देखिए -4 0 से छोटा है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है, विच इज ट्रू, द ग्राफ इज शेडेड, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब आप लोगों का जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यहाँ पर भी देखते हैं जी, ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। एक्स वाई प्लेन, तो बारह आपको कह रहा हूँ जी, आपने स्केल का इस्तेमाल करना है, हाथ से लाइनें नहीं लगानी, ना ज्वाइनिंग हाथ से करवानी है, गलत हो जाएगा। तो देखें जी ज़रा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। अब यहाँ पर है 1.33, तो 2 तक लगा लें आप, बेशक कोई मसला नहीं है, 3 तक भी लगा सकते हैं, वो आपका गलत नहीं होगा, ज़्यादा लगा सकते हैं, कम नहीं लगानी, चारों तरफ लगा ली। अब गौर कीजिए y की वजह 1.333 अप टू 100 चलता जा रहा है, यानी कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। अब और पॉजिटिव है, पॉजिटिव y यहाँ पे होता है, तो 1 यहाँ पे, तो 1.3 फर्ज गया यहाँ पे बन गया, वो अंदाज़ा लगा लेना आप लोगों ने, ठीक है ना, अंदाज़ा लगाना, वो गलत नहीं होगा। तो ये 1 था, ये 1.3 उससे ऊपर है कुछ, तो अब यहाँ से आपने लाइन ड्रा कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल पॉइंट है, तो ऐसे ही लाइन ड्रा होगी, इसमें से यहाँ पर आपने स्केल रखना है, तो
इसमें से आप लोगों ने लाइन ड्रा कर देनी है। तो अब देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने लाइन ड्रा कर दी है। तो अब ग्राफ आपका विच इज़ ट्रू है, द ग्राफ इज शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन आपका यहाँ पे पड़ा है जी। तो ये लाइन लगाई थी टूवर्ड्स द ओरिजिन, आप लोगों ने ये ग्राफ ऐसे शेड कर देना है नीचे तक, ऐसे शेड। तो अब देखिए जी, ये ग्राफ आपका जो है वो शेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो क्वेश्चन करने हैं, तो देखिए ज़रा, मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए हैं, प्रोसीजर भी सारा बता दिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीजर लिख कर दिया है, बारहा आपको कह रहा हूँ वो प्रोसीजर अच्छे से तैयार कर लें। हर क्वेश्चन में देखिए वही प्रोसीजर आपका यूज़ हो रहा है। तो जब आपने क्वेश्चन करना है, वो प्रोसीजर आपने शुरू से लिखते आना है। ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो काइंडली आप लोगों ने लेक्चर को, जो हमारा यूट्यूब चैनल, आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही, कहीं पे आपको मसला बना है, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना है, पिक भेज देनी है और व्हाट्सएप पे मुझे अपना मसला बता देना कि सर यहाँ से नहीं पता चला, तो वहाँ से आपको फौरी रिप्लाई मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप नंबर है, वो जो चैनल है मेरा, मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अल्लाह हाफ़िज़।